अगर हमारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, हम कर्म से पांडित कर्म को करते हैं, तो ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। सबसे है अध्ययनम, आप विद्या का खूब अध्ययन करें। और दूसरे नंबर पर है अध्यापनम, जो विद्या आपने पढ़ी है उस विद्या को किसी दूसरे को पढ़ावें, उसकी शिक्षा देवें। विद्या पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं कि अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहस्यैव ब्राह्मणानां कथायत। अगर इसके विपरीत कोई ब्राह्मण कर्म को करते हैं तो मान लीजिए कि वो अपने रास्ते से भटक गए। ब्राह्मण यदि मुसीबत में हैं तो अपने ब्राह्मण कर्म को छोड़ करके क्षत्रिय कर्म को धारण कर सकते हैं, और क्षत्रिय के ऊपर मुसीबत आ गई तो वैश्य कर्म को कर सकते हैं। लेकिन जब स्थिति आपकी सुधर जाए तो पुनः आप अपने रास्ते पर वापस आ जाइए। इसके बारे में हम एक कथा आपको बता रहे हैं जो 6वें स्कंद में है, और उस कथा में भगवान को प्राप्त करने के 2 रास्ते भी बताए गए हैं। पहला मार्ग है निवृत्ति और दूसरा मार्ग है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति से भगवान को प्राप्त किया जाए या निवृत्ति से, और दोनों से परमात्मा की प्राप्ति होती है। चाहे संसार सागर का काम करते करते ईश्वर का भजन करें, और चाहे संसार सागर को छोड़ करके भगवान का भजन करें, दोनों में ईश्वर की प्राप्ति होती है। कि कान कुब्जे द्विजा कशित दासी पतिर अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषितः। आप लोग अजामिल के बारे में पढ़े होंगे। अजामिल महाराज की कथा भी आप लोगों ने सुनी होगी। तो अजामिल का मतलब होता है अजा माने माया और मिल माने मिला हुआ। जिसका मन, जिसकी चित्त वृत्ति हमेशा माया में भटकती रहती है, उसी जीव का नाम है अजामिल। और इनका निवास स्थान कन्नौज नगरी है, जो इस समय फर्रुखाबाद की तहसील है। कि कान्य कुब्जे द्विजा कसित दासी पते अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कि कन्नौज नगर में किसी समय, कन्नौज नगर में किसी समय पात की अजामिल ब्राह्मण था। किसी समय पात की कन्नौज नगर में किसी समय पात की अजामिल ब्राह्मण था। नगर में किसी समय पात की उसके 10 बेटों में से तो छोटे का नाम नारायण था। 10 बेटों में से तो छोटे का नाम नारायण था।
अजामिल के कई संतान थी। ये एक सदाचारी ब्राह्मण थे और इनके पिताजी भी कर्मकांड मर्मज्ञ थे। इनके पिताजी ने अजामिल का विवाह एक सुंदर और सुशील कन्या के साथ में कर दिया। एक दिन पिताजी बोले कि बेटा पूजा के लिए फूल लाना है, आप माली के घर चले जाओ। अजामिल माली के घर पुष्प लाने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में एक शूद्रहीन जाति की कन्या के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ गई और उसी से इन्होंने विवाह कर लिया, क्योंकि इनका मन मलिन था। जब घर में कलह पैदा होने लगी, झगड़ा होने लगी, तो अजामिल ने अपनी पूर्व विवाहिता पत्नी का त्याग कर दिया। पहली पत्नी को उन्होंने छोड़ दिया और पिता के द्वारा कमाए हुए धन को ये गलत रास्ते पर लुटाना शुरू कर दिए, खर्चा करना शुरू कर दिया। जब व्यक्ति अच्छे कर्मों को करेंगे तो उन्हें अच्छा गुण आएगा, लेकिन जब दुष्टों की संगत में बैठेंगे तो उनके अंदर दुष्टता आ जाएगी। ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि जो काजल की कोठरी में जाए और उसे काजल ना लगे। बाबा तुलसीदास ने भी लिखा है कि कोई ऐसा जीव संसार में नहीं पैदा हुआ है को वश नहीं जन्मा जगमाही और ममता पाई का मद नहीं। और मद कैसा है? अहंकार, झूठा। कुछ बच्चे भी ये चाहते हैं कि पिताजी हमारी प्रशंसा करें, कुछ शिष्य भी सोचते हैं कि गुरुजी हमारी प्रशंसा करें। लेकिन जिस दिन आपकी प्रशंसा होने लगी, उसी दिन आपके नाम से कमेंट आना शुरू हो जाएंगे। प्रशंसा से बचो, न अपनी प्रशंसा सुनो और न दूसरे की प्रशंसा करो। राग और द्वेष दोनों से संसार में परे रहो, तब तो कल्याण है। अलग रहो। धीरे धीरे अजामिल गांव के बाहर एक छोटा सा मकान बना लिए और उस पत्नी के साथ उसी घर में रहना शुरू कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5 करके 10 बेटे इनके पैदा हुए। अभी पैदा नहीं हुए थे, लेकिन कुल टोटल 10 बच्चे हैं। तो पिताजी ने इनको घर से बाहर निकाल दिया। बोले आप गांव के बाहर, समाज के बाहर। नारायण जी की कृपा से यह मंजूर कर लिया, मैं गांव के बाहर रह जाऊंगा। एक दिन उस गांव में कहीं से घूमते घूमते 2-4 संत महात्मा आ गए। तो संतों को रहने के लिए कोई स्थान चाहिए, इनका अपना घर तो होता नहीं है और संत का सम्मान करना चाहिए। बिना बुलाए अगर संत दरवाजे पर आ जाएं तो समझ लीजिए कि हमारा कल्याण हो गया। उसी से कल्याण हुआ जब संत के चरण हमारे घर पर पड़ गए कि संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दोय। ये खरीदने से नहीं मिलती भैया, चाहने से नहीं मिलती। आज बड़े भैया जी रो रहे, तो पूछे कि भैया रोने का कारण क्या है, अब ना रोइए। तो बोले कि कथा अगर पिताजी सुन लिए होते तो बड़ा अच्छा था, लेकिन जब तक भगवत के ऊपर की कृपा नहीं होती है, आप लाख प्रयास करो, होगा नहीं। संत समागम हरि कथा, ये तुलसी दुर्लभ दोय और सुत दारा और लक्ष्मी ये पापियों के घर। लक्ष्मी रुपए पैसे सब रखे हैं, हम आप तो साइकिल मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, लेकिन जो गलत कार्य को कर रहे हैं उनके पास में बड़ी बड़ी मोटे टायर की गाड़ियां, 2-2, 4-4 गाड़ियां पड़ी हैं। ईश्वर की कृपा है, तो वो अपने पूर्व जन्म के जो पुण्य हैं उसका फल भोग रहे हैं।
और यदि हम अच्छे कर्मों को कर रहे हैं फिर भी दुख है, तो ये मान लीजिए कि ये दुख हमको पूर्व जन्म के कर्म से मिला है। बेटा बेटी धन दौलत कोठा महल अटारी जो कुछ भी है ये सब पूर्व जन्म के संस्कार से मिला है। तो गांव के लोगों ने कहा कि भैया आप संत हो और आपसे बढ़िया संत तो हमारे अजामिल जी हैं, तो आप चले जाओ और अजामिल के दरवाजे पर बैठ जाओ। अब चारों संत अपनी चटाई उठाए और आसनी उठाए और पहुंच गए अजामिल के दरवाजे पर। अलख जगाई, भगवान का संकीर्तन बोल दिए, उनके दरवाजे पर अपना आसन खोलकर बैठ गए। तो अजामिल की पत्नी बड़े आश्चर्य में पड़ गई, बड़ी खुशी हुई, ये महात्मा जी लोग कहाँ से आ गए। और फिर संतों को जलपान कराया। बोली बाबा कुछ भोजन प्रसादी, अगर घर में भोजन प्रसादी करते हो तो मैं घर में बनाऊं, और अपने हाथ से अगर भोजन सिद्ध करना चाहते हैं तो मैं बाहर व्यवस्था कर दूं। तो किन ब्राह्मण की कन्याएं बनाइए। उस स्त्री का हृदय भर गया कि आज समाज में मैं पक्की भी हो गई, भोग भंडारा हो जाएगा। और सोचने लगी कि मेरे घर संत पधारे हैं, मेरा जीवन सुधर जाएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। बहुत बढ़िया सुंदर घर की सफाई किया, चौका लगाया, भोजन बनाया और संतों के सामने भोजन परोसने लगी। थोड़ी देर में अजामिल आ गए और संतों को देख करके इनको गुस्सा आ गया। पत्नी से बोले ये कौन है, कहाँ से आए हैं, इनका तेरा क्या परिचय है जिनको तू बढ़िया बढ़िया भोजन करा रही है। तो बोली महाराज संत की कोई जाति नहीं होती है, ये तो संत भगवान है आ गए। दोनों के जब वार्तालाप को संतों ने सुना तो समझ गए कि इसमें मामला कुछ टेढ़ा है, सारे मर्म को जान गए। लेकिन मैंने इनका भोजन किया है, इनका नमक खाया है, इनके घर पर रहे तो हमें इनका कल्याण करना चाहिए। जिस रास्ते से इनका कल्याण हो वही मार्ग मुझे बताना चाहिए। संत लोग बुलाए अजामिल को और बोले सुधार शरीर का नहीं होता है, जमीन का सुधार नहीं होता है, अगर सुधार होता है तो मानव की बुद्धि का होता है। ये शुद्ध हो गया तो सब शुद्ध है। जैसे पहले आप सबके बचपन में मेला लगता था तो 1 रुपया ठन्नी में चश्मा मिलता था, पन्नी वाला, चाहे लाल लाल ले लीजिए चाहे पीला पीला ले लीजिए। तो अगर हम पीला लगाएंगे तो दुनिया हमको पीली दिखाई पड़ेगी और लाल लगाएंगे तो हमको लाल दिखाई पड़ेगी। लेकिन ईर्ष्या और राग द्वेष का कारण जो है वो हम सब हैं। थोड़ा और बुद्धि लगाइए कि प्राइमरी में जब हम लोगों ने प्रार्थना किया था तो ईश्वर से क्या कहा था कि छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ और अन्याय से प्रभु हमको दूर कर दीजिए। अब कोई विथ एफिडेविट खड़ा होकर के बताए कि संसार में 25 साल के पास में किसके अंदर ये भीतर गुण नहीं है, और जब तक ये नहीं आएगा तब तक आप सोचते हो कि हमें धन ही नहीं मिलेगा, हम कमा नहीं पाएंगे, हम बड़ नहीं बन पाएंगे। 3 चीज भाई करत न जाया। नेता भैया जब तक कहा इतना बड़ा परिवार है तो स्त्री की निंदा कभी परिवार में होनी नहीं चाहिए। यस्त नार्यास्त पूजनते रमनते तत्र देवता। पत्नी हमारे जीवन की पर्सनल सेक्रेटरी है और विवाह मंडप में आपने ये वादा किया है पत्नी से कि जो भी जीवन में आय व्यय करे विक्रय हम करेंगे उसमें आपकी सहभागिता होगी। तो आज काहे को पत्नी को पीट रहे हैं, काहे को चोरी कर रहे हैं। स्त्री की निंदा घर में नहीं होनी चाहिए। और दरवाजे पर जो भी पशु बंधे हैं, चाहे वो भैंसी हो चाहे गाय हो बछड़े हो जो भी है,
उनको पानी और राशन समय से दिया जाए। ये अगर दुखी रहेंगे तो परिवार के सदस्य भी दुखी होंगे। और दुनिया झगड़ा करे, लेकिन सगे भाई से कभी झगड़ा नहीं करनी चाहिए। कहीं हम तो मान जाए भैया ना मानते तो नार निरादर पस दुखी और बंधु द्रोही हो, और ता घर लक्ष्मी नाटिके और जो कमलापति होए। ये हमारा उदाहरण नहीं दिया हुआ है, ये विष्णु भगवान जैसा अगर कोई संसार में होगा तो उसको भी कष्ट की दरिया में नहाना पड़ेगा। तो अजामिल घर द्वार छोड़ो, आओ मेरे साथ बैठो। तो अजामिल कहीं काव करी, कहीं थोड़ी देर मेरे साथ बैठो, संत समागम करो और संत के पास बैठेंगे तो राम राम करेंगे, भगवान का संकीर्तन करेंगे। तो आइए सभी लोग प्रेम से ताली बजाइएगा और एक प्रभु का संकीर्तन बोले। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मैं जग से अब नामोहन, मैं जग से ऊब चुका, सब जग को परख चुका मोहन। अब शरण बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे नट
उनके हरि तुम हो भयहारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मैं सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, मैं सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, आगों में रहूं फूलों में रहूं, फूलों में रहूं, बन में घर में जहाँ भी रहूं, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। जय हो। है बाके बिहारी गिरधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मन के मंदिर में आओ तुम, नस नस में श्याम समाओ तुम, तुम्हारे हैं हम हमरे हो तुम, तुम्हारे हैं हम हमरे हो तुम, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जैसे मिट्टी का कोई बर्तन है